हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। ठीक है, अगर इफ यू हैव पेशेंस तो आप जो चाहे वह पा सकते हैं, वह कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आपके पास आप क्लास में बैठे हैं, कोई चैप्टर चल रहा है तो आप ऐसा नहीं एक दिन में आप सब कुछ सीख जाएंगे, है ना। इट्स टेक टाइम, इट्स टेक टाइम। कभी ऐसा नहीं कि एक दिन में ही कोई ड्राइविंग सीख जाए या एक दिन में ही आप कुछ चीज सीख जाए। उसके लिए पेशेंस हमें रखना पड़ता है, चीजों को धैर्यपूर्वक सुनना पड़ता है और धैर्यपूर्वक चीजें करनी पड़ती है। एंड उसी तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पूर्व भारतीय कप्तान को क्या बोला जाता है, कैप्टन कूल बोला जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को। क्यों? क्योंकि वो जितने भी डिसीजन वो लेते हैं बिल्कुल काम होके लेते थे, है ना, बिल्कुल कूल होके वो डिसीजन लेते थे। हमने कभी भी उनको एग्रेसिव मोड में नहीं देखा। चाहे जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में टीम हो, वो उसको वहां से बाहर निकाल लाते थे। तो यही एक चमत्कार है धैर्य का, पेशेंस का। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और अभी तक कल हमने सिंप्लीफाई के कुछ पार्ट्स किए थे और आज इसको फिनिश कर देंगे सिंप्लीफाई के पार्ट को। एंड अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग लिखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलेंगे फटाफट। तो पहला एक क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं हम। x प्लस 2y x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y एंड x माइनस वाई। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व करें और फटाफट बताएं। खुद से करने का प्रयास करें, तभी आप लोग इस चीजों को सीख पाओगे बच्चों। तो कुछ नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों भी इधर मल्टीप्लाई में है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले x की मल्टीप्लाई होगी पूरी, दूसरे के साथ 2x प्लस वाई के साथ, फिर प्लस y की मल्टीप्लाई होगी 2x प्लस वाई के साथ। क्या क्या, पहले इसकी मल्टीप्लाई की पूरी इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई की पूरी इसके साथ, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाया। इस x की बारी, x की मल्टीप्लाई की x माइनस वाई के साथ, फिर प्लस 2y की मल्टीप्लाई की है x माइनस वाई के साथ। ठीक है, तो x इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, प्लस फिर अगेन 2xy हो जाएगा, y प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन लगा दिया, और x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स 2y अगेन 2xy हो जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने सब मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन कर दिए ब्रैकेट्स। अब क्या करेंगे, सेम जो फैमिली वाले हैं, सेम जो लाइक टर्म्स हैं, उनको एक तरफ लिख देंगे। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। 2x स्क्वायर वाला कोई है? यस, एक ये है x स्क्वायर वाला, इसको साथ लिख देंगे। फिर और देखेंगे, और कोई नहीं है। फिर xy है, xy वाला, और ये है 2xy, और xy वाला, यस, एक ये है माइनस xy, और xy वाला, और ये है प्लस 2xy। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर पे आएंगे, वाई स्क्वायर वाला और कोई है? यस, यहाँ है माइनस का 2y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 प्लस 1 यानी कि 3x स्क्वायर। ठीक है, और 2 प्लस 1 3x स्क्वायर, xy प्लस xy। अब क्या कर देंगे, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस कट रहा है ना। फिर 2xy और 2xy कितना हो जाएगा, 4xy। फिर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस बढ़ाया तो 2 में से एक गया, माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। कॉपी कर लें इसको। चलिए, अगर आप लोग लिख लेंगे तो हाथ खड़ा करें, हैंड रेज कर लेना जब आप लोग लिखेंगे। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, रिंग चुप्ता में बच्चों ने हाथ उठा दिया है। ओके बेटा, हाथ डाउन। जीआईसी बुंगल गड्डी, जीआईसी देव प्रयाग,
चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दूंगा, ये क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग खुद से करने का, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये भी। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करके बता दो। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करें और आंसर फाइंड आउट करें। अभी इसमें थोड़ा क्वेश्चन का एक दो क्वेश्चन आपको मैं अच्छे और क्वेश्चंस कराऊंगा जिसका लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा। हाँ बेटा बोले, आप माइक ऑन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, घबराओ मत, आंसर गलत ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, गलत ही हो सकता है आंसर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर आंसर। हाँ जी आंसर बोलो। ए क्यूब प्लस प्लस हाँ जी बी स्क्वायर बी स्क्वायर। सर इतना ही है। इतना ही है, ठीक है। आपका नाम? ओके, अंजलि। अंजलि, ठीक है बेटा, वेरी गुड अंजलि, एटलीस्ट आपने आंसर दिया। अब देखते हैं सही है या गलत है, वो देखेंगे अभी। जीआईसी रेंज चुप्ता से आंसर है। चलो भाई सीएनसी वालों, आज आंसर नहीं आ रहा है। और कोई? चलिए आइए देखते हैं, जब तक माइक पे काम हो रहा है हमारा, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। अब आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई, इस नंबर की मल्टीप्लाई पूरे इनके साथ होगी, तो ए की मल्टीप्लाई करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ, ब्रैकेट क्लोज। फिर बी की बारी आएगी, प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ। तो हमने देखा ए, अब इसकी मल्टीप्लाई इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस ए की मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई तो हो जाता है, मल्टीप्लाई क्या बोलता है कि सबको आने दो, सबको मल्टीप्लाई कर देता है। फिर ए स्क्वायर इंटू बी, तो ये जाएगा ए स्क्वायर बी, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए स्क्वायर, दोनों एक ही है, दोनों चीज एक ही है। ए बी इंटू ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी भी इसको लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए ऐसे ही रहेगा बी स्क्वायर, फिर प्लस 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 और ये हो जाएगा बी का क्यूब। अब हमारा काम क्या होता है, अगर हमें कहीं दिखते हैं सेम टर्म्स, यानी कि एक ही परिवार के लोग दिखते हैं, तो उनको हम एक साथ रख देते हैं। तो ए क्यूब वाला और कोई है? कोई नहीं है। फिर माइनस ए स्क्वायर बी, अब देखना ए स्क्वायर बी वाला, ए पे स्क्वायर चाहिए हमको, यस ये है ए स्क्वायर बी, और है ए स्क्वायर बी, और नहीं है। फिर प्लस ए बी स्क्वायर, और है कोई ए बी स्क्वायर, यस ये है ए बी स्क्वायर वाला, फिर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये भी जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। आपका आंसर ओहो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा हल्की सी मिस्टेक आप कर गए यहाँ पे अंजलि, बट वेरी गुड, आप थोड़ी सी मिस्टेक कर दिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आंसर हुआ था, आपने लिखा ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होगी, कहाँ गलती, अगर नहीं समझ में आया तो आप हैंड रेस करके फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चीजें समझ में आई है तो हैंड रेस कर लें, अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। चीजें समझ में आई है तो आप हाथ खड़ा करें, और अगर चीजें समझ में नहीं आई है तो आपको फिर से बताऊंगा, जो आप पूछ सकते हैं कि क्या चीज समझ में नहीं आई। जैसी रेंज चुपता, बच्चों समझ में आई है चीजें? ओके गुड, अंजलि का हाथ खड़ा हुआ है केवल। तो आप लोगों को कहां समझ में नहीं आया, आप पूछे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो पूछे कि सर यहाँ पे चीज समझ में नहीं आई है, आप पूछिए, क्योंकि ये आगे तक
पीछा नहीं छोड़ने वाले, 10th 11th 12th तक। अगर 11th 12th से मैथ्स लोगे तो भी ये रहेगा, बट 10th तक तो पढ़ना पड़ेगा ना, 10th तक तो मैथ्स है ही, तो मैथ्स में 10th तक है ये चीजें, तो अभी से सीख के चलो इन चीजों को, कॉपी कर लो इसको, और जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। चलिए, जब आप लिख लेंगे तो हैंड रेज कर देना, वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप लोग लिख लेंगे तो हाथ खड़े कर देना, अगर लिख लिया हो तो हाथ खड़ा करें। ओके, ठीक है, रिंस चोपता से बच्चों ने लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब आप लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, गुड। सिंप्लीफाई है पूरा, फिर से है क्वेश्चन एक, 3a स्क्वायर एक्स वाई माइनस 5a स्क्वायर एक्स वाई प्लस 6a एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4a एक्स का वाई स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर एक्स वाई माइनस 30a एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन का रंग रूप देख के ना डरे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी अलग नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल है क्वेश्चन, कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की। चलिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लंबा जरूर है ये, बट सिंपल है बहुत, जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक वैसे ही करना है। किसी का आंसर आया? कोई बात नहीं, आंसर जैसा भी आया गलत। रेस चोपता से एनीवन? पिछली बार अंजलि ने आंसर दिया, इस बार कोई और आंसर देगा? अंजलि भी आंसर दे सकती हैं, अंजलि भी आंसर देंगी, और भी आंसर देंगे आप लोग इस बार। चलिए, जिस किसी का भी आंसर आया हैंड रेज कर सकते हैं। चलो भाई, आया आंसर? चलिए, जैसे रेस चोपता बेटा जो आगे बैठे हैं माइक ले लो, आंसर नहीं पूछूंगा आपसे, घबराओ मत, पहले तो बिल्कुल फिट रहो ऐसे। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, नाम बताओ अपना? तनिष्क। तनिष्क, ठीक है। तो तनिष्क, आपने सॉल्व किया या आपने पहले भी आंसर दिया था शायद? एक तनिष्क का आंसर है ना? जी। तो बेटा इस बार आंसर क्या हुआ आपसे सॉल्व ये? सर अभी नहीं, अभी कर रहा हूं। अभी कर रहे हैं आप, हो जाएगा? जी चलो, किस क्लास में किसी से हुआ ये सॉल्व? पूछो जरा। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? तो आप कितनी देर में आंसर दे पाएंगे इसका? आज हो जाएगा? आंसर तो आपसे ही लेंगे हम। जी ठीक है। मुकेश, अच्छा तो मुकेश ये बताएं आप, आपको मैथ्स कैसी लगती है? बेकार? ठीक ही लगती है। थोड़ा माइक पास रख के बोले, इतना घबरा क्यों रहे हो, नर्वस क्यों हो रहे हो? सर ठीक ही लगती है। ठीक ही लगती है ना? अब 10th तक तो ये साथ रहेगी, अब आपको ठीक नहीं भी लगती है तब भी आपको इसको लेके चलना पड़ेगा, है ना? और आगे जाके काफी यूजफुल भी ये चीजें हैं। तो क्या आपको, जैसे हमने ये क्वेश्चन कराया, इससे पहले हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं? यस सर। आते हैं, तो ठीक है। तो आप क्या इस क्वेश्चन को आपने लिखा? यस सर। लिखा है, तो आप सॉल्व भी कर देंगे इसको, चाहे गलत हो सही हो, गलत भी होता है, मुझसे भी गलतियां होती है, सबसे गलतियां होती हैं, बट जब गलती करते हैं तभी हम सीखते भी हैं, है ना? तो आंसर्स करें और आंसर अपने बताएं, और जो डाउट्स है उसको भी शेयर करें, ठीक है? यस सर। अरे यार, तुम तो बहुत घबरा रहे हो। Yes, sir. अभी देखो बगल में माइक दो अपने, कितने प्यारे ढंग से बात करेंगी अभी। दो माइक दो, बगल में माइक दो अपने। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है, यस, काफी हंसी आ रही है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, नाम बताएं अपना? सर प्रिया। प्रिया, तो प्रिया आपसे कैसा लगता है आपको मैथ्स? ठीक लगती है, ठीक ठाक लगती है? सर ठीक ही लगती है। ठीक लगती है, ठीक है। तो ये चैप्टर इससे पहले पढ़ा है? सर
इससे पहले इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं आपने, जो हम कर रहे हैं अभी क्लास में, Yes, sir. कर रहे हैं ना? गुड। No, sir. तो नो सर, अभी यस सर, फिर नो सर, तो ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? ये ऐसे मत कोड से पूछ रहा हूं केवल मैं, क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके दे सकते हैं मेरे को? सिंप्लीफाई। जीआईसी रेंज चौकता, आप लोग भी करो इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिस दिन एक क्लास स्टार्ट की थी उस दिन का पहला क्वेश्चन यही कराया था मल्टीप्लाई में। Sir, 15 minus 15 माइनस 2x square. 2x square. 2x स्क्वायर। और भी आगे इतना ही है ना? 15 माइनस 2x स्क्वायर। किसी और का आंसर मत कोड से अलग, इससे अलग कोई आंसर? जैसी रेंज से होता, इसका आंसर तो दे दो, बिल्कुल छोटा सा ये। ठीक है, चलिए मत कोड का आंसर हम ये ले लेते हैं। नाम क्या बताया था आपने अपना? X square minus 6x. 15 माइनस 2x स्क्वायर बताया फिलहाल आपने, तो मैं ये लिख रहा हूं। मैं समझ गया आपने क्या किया है, आप किस तरह से कर रहे हैं, मैं आपका समझ गया आप क्यों गलत कर रहे हैं। मैं आपको समझाऊंगा भी, ध्यान से समझना कहां आप गलती कर रहे हो, ठीक है? ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा ये ना। ये चीजें अगर आप देखेंगे तो अगर हम आईसीएसई बोर्ड में जाते हैं तो 6th-7th क्लास के बच्चे करते हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी 8th क्लास में आ गए। आपको ये सिंपल सी चीज नहीं आ रही है, सिंपल सी चीज, ठीक है आपसे कोई गलती हो रही है, इसको हम है ठीक कराने के लिए, हम ठीक कराएंगे इस चीज को। और साथ ही साथ ये चीज ना आगे 10th तक आपका पीछा तो नहीं छोड़ने वाली, मैं लिख के देता हूं। ये कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा आपको, और बहुत मेन रोल रहता है इसका, अलजेब्रा का बहुत मेन रोल रहता है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बैठ सकते हैं और थैंक यू। चलिए जैसी रेंज से फटाफट इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बताओ फटाफट। ये तो हो जाना चाहिए, तब से आप लोग क्लास में हो। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन अगर नहीं हुआ आप लोगों से तो ये तो मेरी हार है, अगर आपसे ये सिंपल क्वेश्चन नहीं हुआ। चलिए अंजलि आप ट्राई करें इसका। वेरी गुड अंजलि। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बोले अपना आंसर। 8 minus 8 माइनस 8 minus 8 माइनस 2x 2x square. ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को थोड़ी देर रहने देते हैं, इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, क्या था क्वेश्चन? 5 माइनस 2x, फाइव माइनस टू एक्स और 3 प्लस एक्स। चलिए पहले मैं समझने की कोशिश करता हूं कि जीआईसी मथकोट ने आंसर कैसे दिया। जीआईसी मथकोट ने आंसर दिया 5 इंटू 3 15 आपने किया, ठीक है। फिर आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी -2x प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस -2x स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपने ऐसे ही आंसर दिया है 50 माइनस 2x स्क्वायर। अगर मैं सही हूं तो अपना हाथ खड़ा करें, या फिर माइक ले लें, आप माइक ले लें, कोई बात नहीं, सीखेंगे ना, इसी से डाउट होगा। क्या इस जैसे मैंने बताया क्या आपने इस तरीके से क्वेश्चन को किया? Yes, sir. यस सर, ठीक है, आपकी बात हो गई यहाँ पे। अब अंजलि आप पे आते हैं, आपने 8 आंसर लिखा है, आंसर में 8, इनका तो थोड़ा बहुत सही है, आपका टोटली गलत है बेटा। 8 कैसे कर सकते हैं आप? बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है दोनों के बीच में तो इट मीन्स मल्टीप्लाई है, तो 5 गुणा 3 हमें करना था, आप 5 प्लस 3 8 करके बैठे हैं।
ऐसे नहीं होता। 5 + 3 8 कब होता है? जब बीच में यहाँ पे धन यानी कि प्लस का साइन लगा होता तो हम 5 + 3 8 करते, है ना। बट ऐसा नहीं हुआ। अब देखें, आप दोनों सुने कहां पे गलतियां हो रही है, कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो ये ऐसी मत आप बिल्कुल सही कर रहे थे, 5 3 15 आपने सही करा बिल्कुल, बट ये 5 जो है ना इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी 3 के साथ तो हुआ है, इसके बाद प्लस x और है, तो 5 × x 5x, इससे भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो तभी मैं कहता हूं कि इसको लिखने का तरीका आप कैसे करा करो, इससे कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी इससे गलती नहीं होगी अगर आपने ये कर दिया। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पहले किसकी मल्टीप्लाई करना है, कौन सा नंबर है? 5 है, तो 5 को उठाओ, किससे? इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है ना, तो पूरे को लिख दो 3 + x। अब बताओ, अब इसको उठाओ, यह है माइनस का 2x, यहां लिख दो माइनस का 2x, माइनस का 2x लिख दिया। किसको? इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ यहां इसको चिपका के लिख दो। बस अब हमारे पास सारी चीजें सॉर्टेड है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, 5 × x 5x, फिर माइनस 2x × 3, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 6x, माइनस प्लस माइनस 2 × x, 2 आएगा 2x का स्क्वायर। बस अब चीजें हमारे पास सॉर्ट है। 15 5, ये दोनों सेम है, x x वाले हैं ना, तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। 5 में से 6 गया, माइनस का 1 आएगा, माइनस का x और माइनस का 2x स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसमें मैं आपको फिर से, ये होता है ना, ये देखिए आप यहाँ पे 5 × 3 15 क्या, और 5 × x 5 + x है, और एक जगह है 5 × x। मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि मल्टीप्लाई क्या करता है, मल्टीप्लाई सबको अलाउ करता है कि आओ मल्टीप्लाई, बोलता है मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। वो कोई भी भेदभाव नहीं करता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस भेदभाव करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जब अगर सेम परिवार की x फैमिली का है, इसके साथ x नहीं है, तो ये इसको नहीं जोड़ेगा, ये इसका आंसर एज इट इज यही आ जाएगा। बट 5 × x करेंगे हम, तो आंसर 5x आएगा। वैसे अगर मैं यहां लिखूं 3x + 4y और यहां लिख दूं 3x × 4y, तो क्या करेगा, ये फिर से प्लस नहीं होगा, ना ये प्लस होगा ना ये माइनस होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है 3x × 4y, है ना, तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई क्या करता है? अलाउ करता है। मल्टीप्लाई 3 × 4 12 हो जाएगा, x × y xy हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है। मल्टीप्लाई में आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लस में आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके वेरिएबल्स क्या हो, सेम ना हो। जैसे कि यहाँ थे दोनों x वाले थे, तो इनको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, जो अलग अलग वेरिएबल थे उनको नहीं किया। तो ये चीजें सब बेसिक है, सब स्टार्टिंग में बताई थी। अब इस चीजों को बताने से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मंडे को जब हम मिलेंगे तो अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है फिर से, तो आप बेझिझक बोलिएगा कि सर इसके कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करा दो, क्योंकि इसमें हम एटलीस्ट कम से कम 50 स्लाइड्स कर चुके हैं। देखिए 50 स्लाइड्स इस चैप्टर की हमने 50 स्लाइड्स कर दी है। अब आप लोगों ने क्लास नहीं ली, ये स्टार्टिंग से हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चले हैं। और जैसे कुछ स्कूल्स हैं जो रेगुलर हैं और उनके आंसर्स रेगुलर आते हैं, सीएनसी हो गया, कोट कंडारा हो गया, ठीक है, श्रीनगर हो गया, थानो हो गया, मालदेवता हो गया, काफी स्कूल्स हैं। बट आप लोग, क्योंकि आप स्कूल से आज नए दिखे मेरे को, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पूछा, और इसका आंसर ये होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मंडे को मिलेंगे आपसे, और मंडे को फिर से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और जो भी डाउट्स आप लोगों के होंगे उसको क्लियर करेंगे, उस पर बात करेंगे। आप लोग पूछ भी सकते हैं उधर से कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, इसको मल्टीप्लाई हम ऐसा नहीं कर सकते या क्या है, तो आप इस चीजों को पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस